नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2004, 5, 6 एवं 7 की प्रीवियस ईयर हिंदी साहित्य का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था दोस्तों, क्योंकि हमारे UGC नेट JRF हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जून 2008 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पढ़नी ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या फिर बृहस्पति नीतिसार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी में अपभ्रंश के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास पढ़नी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसादा तासी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने इस्तवार द लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखा दोस्तों। और इनके जो इस्तवार द लित्योत्तर इंडो हिंदुस्तानी का जो पहला भाग है 1839 में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ था दोस्तों, और तीसरे भाग का प्रकाशन 1871 में हुआ था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होता है। अगला है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पिंगल या बुंदेली या फिर डिंगल या तो फिर प्राकृत? तो दोस्तों इसमें डिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया। अगला है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला या फिर निर्गुण का खंडन या फिर नीति? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नायिका भेद। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन में है मंझन, जयसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है। अगला है, जेहाल मिसकी मकुन तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया, यह पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, चंदबरदाई या फिर रसलीन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो की है। अगला है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन में कौरवी, बुंदेली, मारवाड़ी और कन्नौजी? तो जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो होगा दोस्तों मारवाड़ी। यह राजस्थानी की बोली है दोस्तों, इसलिए आंसर सी सही होगा। यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं है? प्रत्यय, पद, धातु या फिर उपसर्ग? तो इसमें पद का योगदान नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय हैं? बचपन, लड़के या फिर मातृत्व या फिर एकता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़के। अगला है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता, त्रिवेंद्रम या फिर मुंबई या फिर हैदराबाद? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। अगला है, रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत जय जो निहारिये, ये किसकी पंक्ति है? बोधा, घनानंद? दोस्तों ये धनानंद है, यहाँ पास घनानंद होगा। ठाकुर या फिर देव?
ये जो पंक्ति है ये है घनानंद की। अगला है केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझे मन ही मन रहिए। कवि किस कवि की पंक्ति है? केशवदास, केशवदास या फिर तुलसीदास या फिर सूरदास या फिर नंददास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की यह पंक्ति है। अगला है मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मिश्र बंधुओं में नहीं है, तो ये कृष्ण बिहारी नहीं है, बाकी ये तीनों भाई थे दोस्तों, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। अगला है इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन सी कहानीकार नहीं जुड़ा है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन या फिर राजेंद्र यादव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ज्ञान रंजन, ये नई कहानी आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा। अगला है इनमें से गंगौली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, अलग अलग वैतरणी या फिर प्रति परिकथा या फिर आधा गांव। तो दोस्तों यह गंगौली गांव के उपन्यास के केंद्र में आधा गांव है दोस्तों। आधा गांव जो 1966 में राही मासूम द्वारा लिखा गया। अगला है कोर्ट का मार्शल नाटक समाज किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद, नारी शोषण या फिर युद्ध की समस्या या फिर सांप्रदायिकता। दोस्तों ये जो है जातिवाद की समस्या पर आधारित है। अगला है विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है? तीसरा, चौथा, तार सप्तक या फिर दूसरा। तो ये तीसरा सप्तक में कविताएं संग्रहित है। अगला है इनमें से कौन सा उपन्यास, सॉरी दोस्तों, जी दोस्तों, विजय देवनारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो ये तीसरे सप्तक में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद या झूठा सच। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आखिरी कलाम। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है छायावाद का पतन, नामवर सिंह, विजय देवनारायण शाही या फिर देवराज उपाध्याय। तो इसका आंसर होगा देवराज। यह किसका ग्रंथ है छायावाद का पतन? तो यह है डॉक्टर देवराज और इसका प्रकाशन है 1948। अगला है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, निर्मल वर्मा या फिर शरद जोशी। तो दोस्तों ये धर्मवीर भारती की रचना है। इसका समय है 1950। इसका समय है दोस्तों 1950। ठेले पर हिमालय 1950। अगला है तर्क और स्थापना से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तर्क में दिया है सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। ऑप्शन में है ए सही है, आर गलत, ए आर दोनों गलत, ए आर दोनों सही, ए गलत, आर सही। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए आर दोनों सही हैं। अगला देखते हैं दोस्तों नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति आकर्षण नहीं बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। ऑप्शन में ए आर दोनों गलत, ए गलत आर सही, ए आर दोनों सही या फिर ए सही आर गलत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर दोनों गलत। अगला है
भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है। ऑप्शन में है ए गलत आर सही, ए आर दोनों गलत, ए सही आर गलत, ए आर दोनों सही। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए आर दोनों सही हैं। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। धन बल और सत्ता बल के आगे पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। ऑप्शन में है ए सही आर गलत, ए आर दोनों सही, ए गलत आर सही, ए आर दोनों गलत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। अगला देखते हैं, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों अस्पृक्त हैं। रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं। दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं, या फिर ए गलत आर सही, या फिर ए सही आर गलत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, प्रेम गली अति साकरी तामे देवना समाए, प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। ए आर दोनों सही, ए गलत आर सही, ए आर दोनों गलत, ए सही आर गलत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं। जो ज्ञान मानवता को पीस डाले वही ज्ञान नहीं कोल्हू है। सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उत्पन्न करता है, उसे नष्ट नहीं करता। ऑप्शन में है ए सही आर गलत, या फिर ए आर दोनों सही हैं, या फिर ए गलत है आर सही है, या फिर ए आर दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? रस विमर्श रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा राम मूर्ति त्रिपाठी, या रस सिद्धांत आनंद प्रकाश दीक्षित, या फिर रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ये युग्म हमारा संगत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? 12वां रामायण तुलसीदास, 12वां नाई का भेद रहीम, कृष्ण गीतावली सूरदास, विज्ञान गीता केशवदास। तो दोस्तों हमारा ये कृष्ण गीतावली ये जो है हमारा असंगत है, क्योंकि यह तुलसीदास की रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? हमारा जो ऑप्शन है, माधवी दूधनाथ सिंह, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, मृदुला गर्ग, एक और अजनबी। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो है यह असंगत है। अगला है, प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही होगा? माँ, श्यामा स्वप्न, सती माया चौरा, या फिर सोना माटी। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा स्वप्न। इसका समय है 1888, माँ 1929, सती माया का चौरा 1959, और ये है सोना माटी, इसका समय है 1983। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ममता, गूंगे, सुखमय जीवन, या फिर जिंदगी और जोक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुखमय जीवन। इसका समय है 1911, ममता 1929, गूंगे 1945, और जिंदगी और जोक 1958। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? सरस्वती, श्री शारदा, आनंद कदम्बनी, या फिर प्रतीक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा डी सही होगा। आनंद कदम्बनी जो है इसका समय है 1881, सरस्वती का है 1900, श्री शारदा का है 1916, और प्रतीक का है 1947। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? तो दोस्तों इसमें प्रकाशन जो काव्य संग्रह है उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो गुंजन, पल्लव, वीणा, या फिर ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, और गुंजन 1932। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, कालक्रम की दृष्टि से यशपाल की निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम
क्या है? दादा कामरेड या फिर देशद्रोही या तो फिर दिव्या या फिर झूठा सच। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। दादा कामरेड 1941 की रचना है, देशद्रोही 1943 की है, दिव्या 1945 की है, झूठा सच दोस्तों ये दो भागों में है, 1958 और 1960 की रचना है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? कल्पलता या फिर श्रृंखला की कड़िया, शिव शंभू के चिट्ठे या फिर रसक रंजन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव शंभू के चिट्ठे। यह 1904-5 की रचना है। रसक रंजन यह 1920 की रचना है। श्रृंखला की कड़िया 1942 की रचना है। कल्पलता यह जो है 1950 की रचना है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से अज्ञेय के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन में है कितनी नावों में कितनी बार, इत्यालम, सागर मुद्रा या फिर हरी घास पर क्षण भर। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इत्यालम इसका समय है 1946, हरी घास की क्षण भर 1949, इत्यालम 1946, हरी घास की क्षण भर 1949, कितनी नाव में कितनी बार 1967 और सागर मुद्रा का समय है 1970। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। जसुमती हरि पालने झुलावे, ये जो है ब्रज की है। उसके बाद है, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, ये जो है अवधी भाषा की है। अतरंगी अतिरंग स्वामी सु मिली रति, बेटी राजा भोज की, ये जो है डिंगल की है। दुखन है रंगीना अंगूठी है जग, अंगूठी है को हरकत नगीना है लग, ये जो है दक्षिणी की है। इस प्रकार हमारा होता है दोस्तों। तो देख मिलान कर लेते हैं, पहले का तीसरा, तो दोस्तों हमारे यहाँ पहले का तीसरा है। उसके बाद है दूसरे का पांचवा, उसके बाद है तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके सही भाषा से, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अब शुरू करते हैं। निम्नलिखित क्रिया रचना को उनके सही भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। आयु, आयु ये जो है दोस्तों अभ्रंश की है। इस प्रकार हमारा तीसरा होगा। आइल ये जो है भोजपुरी की है। आवा ये जो है अवधी की है। आयु ये जो है ब्रज की है। इस प्रकार हमारा मिलान कर लेते हैं, पहले का तीसरा, तीसरा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। शतरंगिनी, इसका जो रचना है दोस्तों यह बच्चन सिंह की है। शतरंगिनी बच्चन की है। सतरंगे पंखों वाली दोस्तों यह नागार्जुन की है। और ये अड़िमा जो है दोस्तों यह निराला की रचना है। और चिदम्बर दोस्तों यह केशव मिश्र प्रभात की रचना है। इस प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, पहले का तीसरा तो हमारा यहाँ सतरंगे पंखों वाली, चौथा ये अड़िमा निराला की पहला और चिदम्बर यह केशव मिश्र केदारनाथ मिश्र प्रभात की है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है,
तो इसका आंसर होगा दोस्तों अपहुनुति। मुक्त तो चंद्र ही है, इसका आंसर होगा दोस्तों रूपक। मुझे देखकर चांद का आभास हुआ, ये दोस्तों इसका आंसर होगा भ्रांति। मुख है कि चांद, ये दोस्तों इसका होगा पहला। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। अगला है, इन उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तमस, यह भीष्म सहानी की है दोस्तों। पीली आंधी, ये प्रभा खेतान की है। उसके बाद दोस्तों अंधेरे के बंद कमरे में, यह मोहन राकेश की है। नीला चांद, ये दो दोस्तों शिव प्रसाद सिंह की है। मिलान करते पहले का चौथा, तो हमारे पहले का चौथा, इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके सही कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये जो है पंत की है। यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है, यह धूमिल की है। तोड़ने होंगे मठ, ये जो है मुक्ति बोध की है। आ गए प्रियंवद के कमली गुफा, ये जो है गे की रचना है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को उनके संधि के साथ सुमेलित कीजिए। निरोग, इसका जो होगा दोस्तों विसर्ग संधि। दीर्घाकार, इसका होगा पहला दीर्घ। सदाचार, इसका होगा दोस्तों पांचवा। और प्रत्येक का होगा दोस्तों चौथा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित काव्य लक्षणों को उनके आचार्यों के सही नामों से सुमेलित कीजिए। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये जो है भामा की है। शब्दार्थो संगणनाकृति पुनः क्वापी, ये जो है पंडित राज जगन्नाथ, ये मम्मट की है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह विश्वनाथ की है। और रमणीयात प्रतिपादका शब्द काव्यम, यह जो है पंडित राज जगन्नाथ के। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किसमें है? अन्याय के प्रति रोष दिखाने में, या फिर लोगों के प्रति मृदुता के व्यवहार में, विरोधी भाव के सामंजस्य में, या फिर उपयुक्त तीनों में। तो ये जो आंसर होगा दोस्तों, कर्म क्षेत्र का सौंदर्य किस में है, तो विरोधी भाव के सामंजस्य में। अगला है, सूटधारी के संस्कृत बोलने पर क्या प्रतिक्रिया मन में उठती है? सामंजस्य की कमी दिखाई देती है, या फिर उसका अज्ञान प्रकट होता है, या फिर उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है, या फिर उसके संस्कृत उच्चारण में हंसी आती है। तो इसका आंसर होगा सी, उसका संस्कृत प्रेम मन को छू जाता है। अगला है, विध्वंस और अत्याचार के सहगामी भाव क्या हो सकते हैं? भ्रष्टाचार और कलेश, रक्षा और मंगल का भाव, या फिर अद्भुत मुहूर्त का भाव, या फिर सौंदर्य का दिव्य संगीत। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा और मंगल का भाव। अगला है, आनंद कला के विकास से लेखक का क्या तात्पर्य है? जीवन में सरसता और कोमलता पैदा करना, अधर्म को अधर्म से काटना, या फिर अन्याय के प्रति रोष प्रकट करना, या फिर सारे भाव, रूप और व्यापारों में उचित सामंजस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन में समरसता और कोमलता पैदा करना। अगला है, इस गद्य अवतरण के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य, या फिर सौंदर्य का उद्घाटन, या फिर व्यास के काव्य कला, या फिर व्यक्ति का चमत्कार। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधों के सामंजस्य का सौंदर्य। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद।